हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और मैं आईसीआईसी बैंक एम्प्लॉई हूँ। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है मुझे आईसीआईसी बैंक ने एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया है। उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया है और मुझे फोर्सफुली मेंटली हरेस करके एंड टॉर्चर करके मुझे टर्मिनेट किया गया है, जो कि पूरा गलत है। और यह मैं वीडियो बनाने का कोई गलत उद्देश्य नहीं है कि बैंक का नाम खराब हो, लेकिन मुझे चीज़ें बताने का, समझाने का, एक्सप्लेन करने का उन्होंने मौका नहीं दिया। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ताकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जस्ट मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है आईसीआईसी बैंक में, और मैं भी एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। उसके तौर पे मुझे पता है कि क्या गलत होता है, क्या सही होता है, और मेरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया है, जैसे आपको मैंने बताया है, आप लोगों को बताया है। जस्ट मैंने अपनी बातों को मुझे कहने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे आईसीआईसी बैंक ने, जैसे आप लोग को मैंने बताया कि टर्मिनेट किया है, ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। और ये गलत तरीके से चीज़ें हुई है मेरे साथ, और जिसमें यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सपीरियंस हूँ और मैं डिफरेंट कंपनी में काम कर चुका हूँ, रेपुटेटेड कंपनीज में काम कर चुका हूँ, और मैं काफ़ी सेंसिबल, काफ़ी आप बोल सकते हैं वो एजुकेटेड और समझदार काइंड ऑफ पर्सन हूँ। और मुझे पता है क्या गलत है, क्या सही है, और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है, और कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, बैंक का नाम खराब करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे फोर्सफुली जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, टर्मिनेट किया है, टॉर्चर किया है, और मेरी बातों को रखने का मौका नहीं दिया है। तो ये चीज़ें को मुझे वीडियो के थ्रू आप लोग को समझाना होगा और आईसीआईसी बैंक के सीनियर्स को बताना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैंने सभी हायरार्की मेंटेन किया है। जैसे कि कोई भी चीज़ें नहीं होती है या गलत होती है या अरेंजमेंट नहीं होता है, अलाइनमेंट नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सीनियर्स को बताया। जैसे लाइन 1 मैनेजर सचिन पाटिल है, उनको समझाया और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करा के लेने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कोई मुझे प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया है और प्रॉपर सपोर्ट मुझे मिला नहीं है। तो ये सब बातें हैं, मैंने अपना हायरार्की मेंटेन करते हुए ये बातों को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए, इवन आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट करने के लिए मैंने इवन एचआर को भी कनेक्ट करने की कोशिश किया। एचआर में भी जैसे हायरार्की होती है, मैंने हायरार्की मेंटेन किया है। सभी को मेल पे जवाब पूछने का कोशिश किया है, लेकिन मुझे वहाँ से कोई रिवर्ट बैक फीडबैक एचआर के साइड से नहीं मिला है। एचआर ने मेरे मेल का जवाब नहीं दिया है, एचआर मेरे बातों का जवाब नहीं दिया है। किसी एचआर हायरार्की में मेरी बातों को सुनने की कोशिश नहीं किया, मेरे मेल्स के जवाब नहीं दिए हैं।
तो ये टोटली गलत है कि आप एम्प्लॉई को वैल्यू नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉई को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉई को बातें रखने का मौका नहीं दे रहे हो, ये टोटली गलत है। तो अब और ये सभी मौका देना चाहिए कि चीज़ें क्लियर रहे, समझ में आए और लोग अच्छे से काम कर सके। सपोर्ट सिस्टम सीनियर्स ही होते हैं और एचआर ही होते हैं, और हमें एचआर से ही बात करनी होती है, ये मुझे भी पता है। और मैंने वो चीज़ों को हायरार्की मेंटेन करते हुए चीज़ों को समझने की और सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। सपोर्ट के नाम पर यही आप जो देख रहे हैं कि मुझे आवाज़ गलत चीज़ों के लिए आवाज़ में हमने उठाया है, तो मुझे गलत तरीके से प्रेजेंट करके मुझे आवाज़ उठाने की वजह से मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती टर्मिनेशन इशू किया है। और ये टर्मिनेशन इशू इतना इमीडिएट किए हैं और कि मुझे सोचने समझने का कोई मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि ये नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं चाहता है कि कोई जूनियर आवाज़ उठाए, बात करे, अपनी बातों को रखे, क्योंकि लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। अगर आप किसी सीनियर से बात करते हो और कुछ चीज़ें करते हो तो बट ऑब्वियस सीनियर के ईगो हर्ट हो जाते हैं कि तुम जूनियर होकर सीनियर से कैसे बात कर रहे हो। तो ये टोटली ये माइंड में नहीं लेते हुए लोगों को, एम्प्लॉइज़ को समझने का कोशिश करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है और सारी हायरार्की मेंटेन किया है और सारी बातों को समझने की कोशिश किया है, लेकिन ये मुझे सपोर्ट नहीं मिला है करके मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को रखने का बोल रहा हूँ, क्योंकि रखने का मुझे मौका, अपनी बातों को रखने का मौका ही नहीं मिला है। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी है और उन्होंने डायरेक्टली मुझे दो ही ऑप्शन बोला है कि धर्मेंद्र, हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं या फिर आप रिज़ाइन दे दो। तो बस सवाल ये है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, विदाउट एम्प्लॉय को सुने, बिना समझे, बिना एम्प्लॉय को सपोर्ट किए हुए आप ऐसे इमीडिएट बेस पे कैसे कर सकते हो। अगर एम्प्लॉय गलत होगा तो एक्सेप्ट करेगा, गलत नहीं होगा तो चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा और अपनी बातों को समझाएगा। तो वो चीज़ भी मैंने चाहा, इसलिए मैं, इन्होंने मीटिंग रखी थी, मीटिंग में गया, लेकिन वहाँ पर इन्होंने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका नहीं दिया है और डायरेक्ट टर्मिनेशन इशू किया है। वो बस यही बोल रहे थे कि धर्मेंद्र, आप कुछ कितना भी आप बोल लो, कितना भी आप समझा लो, हम आपको टर्मिनेट करेंगे 30 मिनट्स में। तो आप बताइए कि एम्प्लॉय को इस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर मैं कोई गलत काम किया हूँ तो मुझे आप प्रूफ करके बताओ। अगर आपने कोई मेल पे वार्निंग दिया है या आपने मुझे, अगर मैं अलाइन नहीं हूँ तो आप मुझे मेल डालोगे, मुझे चीज़ों को समझाओगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं गलती नहीं करता हूँ और गलत चीज़ों को मैं भी टॉलरेट नहीं करता हूँ। तो ये गलत हुआ है मेरे साथ, इसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक में, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरा कोई गलती नहीं है और मुझे गलत तरीके से प्रेजेंट करके कंपनी से निकाला जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। आवाज़ इसलिए मैं उठा रहा था, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। गलत चीज़ें क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे प्रोसेस क्लियर नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है और
जो भी सपोर्ट सिस्टम है अवेलेबल नहीं है, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, और इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही है एम्प्लॉइज़ की। तो ये सब चीज़ों को मैंने सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन जो सीनियर्स हैं ये मेरी बातों को बुरा मान गए, और वो उनको यही बुरा लगा कि धर्मेंद्र आवाज़ क्यों उठा रहा है, धर्मेंद्र अकेले ही आवाज़ क्यों उठा रहा है, लोग बाकी के लोग सफ़र कर रहे हैं, धर्मेंद्र क्यों आवाज़ उठा रहा है। तो जितना चीज़ें एडजस्ट हो सकती है लोग उतना ही एडजस्ट कर सकता है, लेकिन काम का इतना प्रेशर है यहाँ पर कि अगर हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग यही चाहते हैं कि बिना आप सपोर्ट के, बिना आप फैसिलिटी के काम आप 200-500% काम करो आप। तो आप ही लोग बताइए कि अगर आप लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा, कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, तो आप वो काम कर पाएंगे क्या? बट ऑब्वियस नहीं कर पाएंगे। तो बातें वही है कि, और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में किसी भी पर्सन का कभी भी रोल ट्रांसफ़र हो जाता है, लोकेशन ट्रांसफ़र हो जाता है, और एम्प्लॉय को ये भी नहीं पूछा जाता है कि आप को ये सूटेबल है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो एचआर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। एचआर एम्प्लॉइज़ के मेल का जवाब नहीं देते हैं। एचआर जो हैं एम्प्लॉइज़ के फ़ोन नहीं उठाते हैं। ज्वाइनिंग के बाद से टिल डेट तक एचआर ने मुझे कोई फीडबैक कॉल नहीं किया है। मुझे 1 ईयर हो गया है सिस्टम में, टिल डेट तक कोई फीडबैक कॉल नहीं किया है। मैंने ही एचआर को सवाल किए हैं, लेकिन मेरे ही बातों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, इवन मेल पे भी जवाब नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टोटली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम है, जो एम्प्लॉय को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रही है, गाइड नहीं कर रही है। यह बस सीनियर्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं, सीनियर्स की बातें सुनते हैं और चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। जैसे सीनियर्स ने बोला कि आप धर्मेंद्र को टर्मिनेट करना है, तो उन्होंने विदाउट सुने समझे एचआर ने मेरे से विदाउट बात किए टर्मिनेशन प्रोसेस करा दिया है। ये टोटली गलत है। और एचआर जो है, जब मैं मीटिंग में इनके साथ गया था, तो मीटिंग में मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को भेजूंगा, या फिर मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी डाला हुआ है ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो आप वहाँ पे क्लियरली सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉय को बोलने नहीं दिया गया, और अपनी बातों को रखने का मौका नहीं दिया गया। और जब मैं अपने साथ मोबाइल लेकर बैठा था, तो मेरी मोबाइल को मीटिंग से बाहर करवा दिया गया, ताकि मैं उनकी बातों को रिकॉर्ड ना कर सकूं, उनकी बातों को मैं नोट ना कर सकूं। तो आप वीडियो में देखेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग में देखेंगे, तो बस उन्होंने यही बोला है कि धर्मेंद्र आप रिज़ाइन डाल दो, या फिर हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। विच इज़ टोटली गलत है, टोटली अनएक्सेप्टेबल है। तो बस मेरा यही कहना है कि जब मैं गलती किया ही नहीं हूँ, तो वो चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ये टर्मिनेशन एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और बस बैंक को ये भी बताना है कि आप लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक ने मेरा इमेज ख़राब किया है, मुझे इंडस्ट्री में मेरा इमेज डाउन किया है। इस बातों से मुझे काफ़ी दुख हुआ है, और उन्होंने इतना मेरी इमेज को डाउन किया है कि मुझे दोबारा जॉब मिल सकता है नहीं मिल सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उन्होंने टर्मिनेट किया है मुझे। इस तरीके से, गलत तरीके से टर्मिनेट क्यों किया गया, मेरा यही सवाल है। सवाल तो बहुत सारे हैं, जो जैसे मीटिंग में हमारे सीनियर ऑफिशियल हैं अंकुर देसाई, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन जो है काफ़ी सीनियर है, लेकिन
मुझे कहीं से भी ये सीनियर नहीं लगे, क्योंकि इन्हें बात करने का तरीका नहीं है, बात करने का तमीज़ नहीं है। इन्होंने एम्प्लॉय को सुनने की कोशिश नहीं किया, और ये बस ओरल और फॉल्स चीज़ों को, ओरली चीज़ों को, बातों को रखते हुए, ओरली चीज़ें गलत होती है। अगर आप कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट करो तो ना मैं उसे झूठा कह सकता हूँ, ना आप उसे झुठला सकते हो, आप गलत साबित नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने मुझे कोई वार्न नहीं किया है चीज़ों को, ना मेल पे मुझे वार्निंग दिया है, या फिर वार्निंग इसलिए नहीं दिया है कि क्योंकि मैंने इन्हें कोई गलती किया ही नहीं हूँ, और कोई ये सब गलती किया नहीं हूँ, और ये सब बातों का मैंने मौका ही नहीं दिया हूँ। अब इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो बस मुझे यही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र, आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हो, आप फ़ोन नहीं उठाते हो, आप मतलब मीटिंग्स में आते नहीं हो, मतलब ये चीज़ें ओरली बोल रहे हैं, ये टोटली गलत है। अगर धर्मेंद्र को आप बोलने का मौका दिए होते तो ये बातों को धर्मेंद्र एक्सप्लेन किया होता, लेकिन आपने मौका नहीं दिया है। और आप जो जिस तरीके से बिहेव किए हैं, रूडली बिहेव किए हैं, आपने काफ़ी एम्प्लॉई, जैसे मुझे काफ़ी टॉर्चर किया गया है और फोर्सफुली आपने टर्मिनेट किया है, ये टोटली गलत है। तो आपसे ये तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए, इसलिए यह मैं वीडियो बनाया हूँ, और मैं अपनी बातों को रखा हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हो, तो मैं जैसे उसे झुठला नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है, मतलब वो गलती मेरी है ही नहीं, और ये चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। बैंक में बहुत सारी बातें जो हैं गलत हो रही है। अंकुर देसाई से मेरा सवाल यही है कि अंकुर देसाई जी, आप बिना एम्प्लॉई से एक्सप्लेनेशन लिए हुए, बिना एम्प्लॉई को वार्निंग दिए हुए आप कैसे किसी को टर्मिनेट कर सकते हो? ये हक आपको किसने दिया है? हाँ, आपको ये हक किसने दिया है कि आप एम्प्लॉई के करियर के बारे में नहीं सोचते हो? आप मीटिंग में आने से पहले ही मुझे फीडबैक मिला था कि ये जो सीनियर है लोगों को टर्मिनेट करते हैं और करवाते हैं, और एचआर का तो बिल्कुल सपोर्ट एम्प्लॉई को है ही नहीं। जो सीनियर्स बोलेंगे एचआर करती हैं, तो टोटली ये सीनियर्स के लिए ही एचआर हैं, एम्प्लॉई के लिए एचआर नहीं है। एचआर जो है सीनियर्स के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके ना में ना मिलाते हैं, एम्प्लॉई की बातें सुनते ही नहीं हैं। तो एचआर के बारे में मैं जितना बोलूँगा कम है। और ये रहा अंकुर देसाई जी का जो भी मुझे लेकर रवैया है, टोटली गलत है। उन्होंने मुझे सुना नहीं है, मुझे समझाने, मेरी बातों को कहने का मौका नहीं दिया है, और उन्होंने काफ़ी मुझे इंसल्ट करते हुए काफ़ी चीज़ों को गलत तरीके से बोला है, समझाया, मेरी इमेज को ख़राब किया है। ये उनको कोई मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पहली बार इनसे मिला था, पूरे साल भर में इनसे पहली बार मिला था, और ये बिना बातों को सुने हुए पहली लाइन में कहते हैं कि आप रिज़ाइन डालो और एल्स हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं आपको। तो जस्ट मेरा यही कहना है कि आपको ये हक आईसीआईसीआई बैंक ने दिया कैसे है? आप ऐसे तानाशाह की तरह व्यवहार कैसे कर रहे हो? आप तानाशाही कैसे चला सकते हो आप? और आईसीआईसीआई बैंक में आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी बदल दी जाती है, कभी भी आपका लोकेशन बदल दिया जाता है, आपको ये भी नहीं पूछा जाता है कि आपको सूटेबल है कि नहीं है, आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। फोर्सफुली जैसे हम लोगों को कुआं में धक्का दे देते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी होता है।
एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग होती है, एचआर कभी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ नहीं कराते हैं। ज्वाइनिंग के बाद आफ्टर एचआर एम्प्लॉय को कोई कॉल फीडबैक कॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें तो 100% एचआर की गलती है। यहाँ पे सीनियर की भी ये गलती है कि ये एम्प्लॉय को नहीं सुनते हैं, एम्प्लॉय को बोलने का मौका नहीं देते हैं। और अगर अब बैंक की बातें हम करें तो अब बैंक की टाइमिंग आप जानते हैं कि सभी बैंकों की टाइमिंग एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत गलत है। आप 15 से 16 घंटा ड्यूरेशन हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते। बैंक वो ऑफिशियल टाइमिंग तो जहाँ तक मैंने देखा हूँ, बैंक की ऑफिशियल टाइम है 9:15 to 5:15, लेकिन हमें घर पहुँचते पहुँचते रात के 10:30 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो इस बातों का हमें कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ना हमें इसका रेमुनरेशन मिलता है, ना इसका हमें ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं। बस हमें फोर्सफुली बैठाया जाता है। और ये हमें ये भी धमकी दिया जाता है कि अगर चीज़ें नहीं हुई तो आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा, आप घर नहीं जा सकते हो। और ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑफिस टाइमिंग 9:15 to 5:15 ये आईसीआईसी बैंक ने ही डिसाइड किया है, एम्प्लॉय ने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन ये यहाँ पे फॉलो नहीं होता है टाइमिंग। एम्प्लॉयज़ को बिठाया जाता है, परेशान किया जाता है। और ये जो कॉन कॉल्स हैं, कॉन कॉल्स की हम बातें करते हैं। कॉन कॉल्स में आप देखेंगे, अगर आपने एचडीएफसी बैंक की रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो इसी तरीके से कॉन कॉल एम्प्लॉयज़ के भी होते हैं। एम्प्लॉयज़ के भी होते हैं रिकॉर्डिंग। कभी भी रात को 7-8 बजे भी सीनियर्स के कॉल आते हैं, 7-8 बजे भी कॉल आते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एज ए एम्प्लॉय इनके सारे कॉल्स रिसीव करें, तो जस्ट इनके सारे कॉल्स के जवाब दें। तो जस्ट यही मेरा कहना है कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कोई ऑफिस आवर्स नहीं है। ये हमें कभी भी किसी तरीके से परेशान कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं। इन्हें समझना चाहिए कि यहाँ पे लोग गुलाम नहीं हैं, एम्प्लॉई हैं, तो इन्हें एम्प्लॉई की तरह ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे गुलाम बना के रखा गया है लोगों को, एम्प्लॉयज़ को गुलाम बना के रखा गया है। बैंक होते हुए भी ये चीज़ों को बैंक फॉलो नहीं करेगा, बैंक के सीनियर्स फॉलो नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉई से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एम्प्लॉई चीज़ों को फॉलो करे। और 100% एम्प्लॉई फॉलो करता ही है, और उससे ज़्यादा जो सीनियर्स हैं परेशान करके गलत तरीके से एम्प्लॉई को बैंक में आप देखेंगे तो 12-12, 13-13 घंटे फोर्सफुली रोक लेते हैं। और कुछ लोगों सीनियर्स को बुरा ना लगे करके रुक जाते हैं। लोगों को ये भी धमकी दी जाती है कि आप मीटिंग्स अटेंड नहीं करोगे या नॉल नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी है जो टोटली गलत है। मैं आप लोग को फेसबुक में ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख के दी हुई है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो लिंक शेयर किया गया है प्लीज़ आप लिंक ओपन करिए और उसे पढ़िए, और आप मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आईसीआईसी बैंक मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर बख्शी सर जी को भी मेल किया हूँ, बख्शी सर ने भी मेल का जवाब नहीं दिया है, संदीप बख्शी सर ने मेल का जवाब नहीं दिया है। और टर्मिनेशन के बाद इमीडिएट मेरा सिस्टम बंद कर दिया गया, मेल्स बंद कर दिए गए, लॉगिन बंद कर दिया गया, और ये टर्मिनेशन टोटली गलत है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आईसीआईसी बैंक बिल्कुल एम्प्लॉय को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। बहुत सारी बातें जो है अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे गलत ना मैं करता हूँ, ना गलत चीज़ें मुझे पसंद है। ये आवाज़ इसलिए भी मैं उठाया हूँ कि जो नए लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो, चीज़ें ना हो।
और मुझे ये टर्मिनेशन एक्सेप्ट नहीं है। वापस मैं कह रहा हूँ, मुझे टर्मिनेशन वापस लिया जाए। इन्होंने मेरे जो करियर पे दाग लगाया है इसे हटाया जाए। इन्होंने मेरे ग्रोथ को रोक दिया गया है। अभी मैं टर्मिनेशन, आपको भी पता होगा कि टर्मिनेशन के बाद आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको जॉब पे नहीं लिया जाएगा, भले आपने सही बातों के लिए आवाज़ उठाई हो। हमने ना टर्मिनेशन, देखिए टर्मिनेशन इसलिए होता है कि आप कोई चोरी करो, चमारी करो। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, पैसे का फ्रॉड भी नहीं किया है। मैं ना किसी को हमने गाली दिया है, ना किसी से गलत व्यवहार किया है, ना मारा मारी किया है, ना किसी कस्टमर को गलत तरीके से चीज़ों को सेल किया है, या गलत तरीके से चीज़ों को मैंने कोई भी गलत काम हमने किया ही नहीं है। जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो ये टर्मिनेशन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और इन्होंने मेरा करियर ख़राब किया है, मेरा इमेज ख़राब किया है, तो मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। और मैं बिना कंपनसेशन लिए ये चीज़ों को बैक भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इतना आसानी से कोई किसी का करियर कैसे ख़राब कर सकता है, कैसे ख़राब कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि आप ऐसे ही कुछ बातें इमीडिएटली करोगे। आपको समझना चाहिए कि किसी की फैमिली होती है, किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी के लोन्स चलते हुए हैं, वो ये ईएमआई कैसे भरेंगे। हाँ, आप फोर्सफुली और ये चीज़ों को कर रहे हो, मतलब आप लोगों को डरा रहे हो, लोगों को धमका रहे हो कि आप भी आवाज़ उठाओगे। दूसरे एम्प्लॉय को धमका रहे हैं कि आप भी आवाज़ उठाओगे तो आपको ऐसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हाँ, तो ये आप लोग बताइए कि ये चीज़ें सही है कि गलत है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और मैं आप लोग सपोर्ट करिए और मुझे जस्टिस दिलाने में मुझे साथ दीजिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ये टर्मिनेशन। थैंक यू सो मच। गुड बाय।